एवरीवन, तो हमने सीखा कलर के बारे में। अब कलर के बारे में इतना सीखने के बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप लोग का खनिजों में कौन कौन सा अलग अलग कलर होते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आप लोग का किसका, कि इरिडियंस या तो रंग दीप्ति। इरिडियंस या तो रंग दीप्ति, तो ये क्या होता है आप लोग का, कि अगर मान के चलिए जो कोई खनिज है, अगर वो खनिज इंद्रधनुष के समान 7 रंग का दिखाई दे रहा है अपने जो सरफेस है, तो उसमें सातों के सातों कलर को क्या करे, वो दिखाई दे। ठीक, तो इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, इरिडियंस या तो रंग दीप्ति कलर। ठीक, अगर कोई मिनरल है, जब आप लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के दौरान जब आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है, वो अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है, इंद्रधनुष के समान आप लोग को दिखाई दे रहा है उसमें ये बना हुआ कलर, तो इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, रंग दीप्ति। तो आप लोग यहाँ इंद्रधनुष ना यूज करके क्या बोलेंगे वहां उसका, जैसे कि कलर का अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहला आएगा आप लोग का कलर। तो कलर कैसे दिखाई देगा, रेड दिखाई दिया तो सीधे सीधे रेड लिख देना है, ग्रीन दिखाई दिया तो सीधे सीधे ग्रीन लिख देना है। लेकिन जब आप लोग को इंद्रधनुष के समान कलर दिखाई दे उस खनिज के सतह पर या तो खनिज में, तब उसके बारे में क्या लिखेंगे आप, तो उसके बारे में लिखेंगे कलर के जगह में आप लोग का रंग दीप्ति। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे क्या, रंग दीप्ति। तो रंग दीप्ति शब्द यूज किए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो क्या चीज बता रहा है कि जो हम लोग का मिनरल है उसमें इंद्रधनुष के समान क्या दिखाई दे रहा है, उसका क्या दिखाई दे रहा है, उसके सतह पर कलर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इतना बताना है आप लोग को क्या एग्जाम्पल में, पहला बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और देखते हैं। जैसे कुछ जो खनिज हैं, ठीक, तो इरिडियंस के बारे में समझ आ गया, रंग दीप्ति के बारे में समझ में आ गया। तो ये जो कलर है, ये जो खनिज में, अब यहाँ पर तो देख लिए ब्लू ग्रीन रेड ये सब दिखने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो रंग दीप्ति है, ये इंद्रधनुष के समान क्या कलर क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होता है, क्यों दिखाई देता है ऐसे कलर, ये दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण में, मतलब कि आप लोग का इंटरफियरेंस के कारण में दिखाई देता है। ठीक, व्यतिकरण क्या होता है, कि जब हम लोग का जब स्पेक्ट्रम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप के कारण में एक नए प्रकार का रंग दिखाई देने लग जाता है, तो यही आता है आप लोग का व्यतिकरण का घटना। तो ये जो आप लोग का रंग दीप्ति का घटना है खनिज में दिखने का, तो उसका कारण क्या है, मेन रीजन है उसका व्यतिकरण का घटना हो रहा है वहां पर। व्यतिकरण के घटना के कारण में ही आप लोग को इंद्रधनुष के समान रंग बनते हुए दिखाई देगा। तो ये आता है आप लोग का क्या, रंग दीप्ति के बारे में। तो इतना आप लोग को बताना है उसके इरिडियंस के बारे में या तो रंग दीप्ति के बारे में। तो दो लाइन में बताना है, तो सीधे सीधे आप लोग बताएंगे कि रंग दीप्ति कलर क्या होता है। इसमें किसी भी खनिज के बाह्य एवं आंतरिक सतह पर क्या दिखाई देता है हम लोग को, इंद्रधनुष के समान कलर दिखाई देता है, तो इसी को कहा जाता है आप लोग का रंग दीप्ति कलर। और ये जो फिनोमिना है या तो रंग दीप्ति का जो कलर आने का जो रीजन है, वो क्या है आप लोग का, व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना के कारण में आप लोग का इंद्रधनुष के समान कलर दिखाई दे रहे हैं उस खनिज पे। ठीक, तो इतना बताना है आप लोग को रंग दीप्ति के बारे में। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसमें आता है आप लोग का क्या, टार्निश या तो बदरंगापन। बदरंगापन या तो फिर टार्निश। ठीक, ये क्या होता है कि जब हम लोग का कोई खनिज है वो बहुत लंबे समय तक, अगर क्या होता है, ये कोई हम लोग का मान के चलिए रेड कलर का मिनरल ही था, तो जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, प्रकृति में बहुत लंबे समय तक क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो इसका जो चमक था या तो फिर इसका जो कलर था वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे उड़ने लग गया। ठीक है, तो उड़ने लग गया धीरे धीरे, तो जिसके कारण कि ये क्या हो गया, बहुत डल दिखने लग गया। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा क्या दिखाई देने लग गया, डल दिखाई देने लग गया। तो इस प्रकार से जो हम लोग को डल कलर का मिनरल दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, बदरंगापन या तो ट्रांसमिस। ठीक, तो ये बदरंगापन क्यों आता है, कोई खनिज जब बहुत लंबे समय तक खुले में रह जाता है, ठीक, तो उसका जो वास्तविक कलर रहता है
उसका जो ओरिजिनल कलर था रेड कलर, तो वो क्या हो गया, वो डल हो गया, चेंज हो गया। चेंज तो नहीं हुआ, मतलब वो डल हो गया बहुत ज्यादा। तो इस डलनेस के कारण में इसका जो कलर था हम लोग को रेड, वो रेड कलर ना दिख करके बहुत ही मिट्टी के समान दिखाई देने लग गया था। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आप लोग का बदरंगापन। ठीक, तो इसके बाद में और आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसमें से। कुछ जो खनिज हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं हम लोग का, दूध के समान एकदम सफेद या तो मोती के समान सफेद दिखाई देते हैं। कुछ जो मिनरल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं हम लोग को, दूध के समान सफेद या तो फिर मोती के समान सफेद दिखाई देते हैं। इसी को कहा जाता है हिंदी में क्या, दुग्ध क्रांतिक कलर। ठीक, तो कुछ जो खनिज हैं जैसे कि हम लोग का कुछ जो खनिज जैसे चूना पत्थर। ठीक, चूना पत्थर, ये जो चूना पत्थर है ये हम लोग को कैसे दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दूध के समान सफेद दिखाई देता है। तो इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, ओपल सेंस। ठीक, ओपल सेंस मतलब आप लोग का दुग्ध क्रांति। जब कोई मिनरल बहुत ज्यादा सफेद या तो मोती के समान बहुत ज्यादा व्हाइट दिखाई दे रहा है, तब उसको क्या उसके कलर को बताना है, अब हम लोग को कलर में लिखना है, तो उसके कलर के लिए आप लोग यूज कर क्या करेंगे, ओपल सेंस कलर यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे कलर लिखे, उसके बाद में ओपल सेंस, तो ओपल सेंस लिख दिए, तो अगला आदमी समझ गया कि आप लोग का ओपल के समान या तो दूध के समान वो कैसे दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। ठीक, तो बस यहाँ वर्ड यूज करना है। ठीक, अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि जब कोई कलर, जब कोई मिनरल है उसको जब हम लोग क्या कर देते हैं, घुमाते हैं, तब घुमाने पर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कलर दिखाता है। ठीक, जैसे कि ये कोई मिनरल था, अब इसको मैं ऐसे देख रहा था, अब थोड़ा सा इसको घुमा दिया, अब घुमाया तो इसका भी क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो इसको जैसे जैसे हम लोग घुमाते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज होते जाता है। तो ऐसे मिनरल के कलर को क्या कहा जाता है आप लोग का, प्ले ऑफ कलर कहा जाता है। तो कौन से शब्द का यूज करेंगे आप लोग, प्ले ऑफ कलर का, या तो फिर इसको बोलते हैं रंगों का खेल। ठीक है, तो प्ले ऑफ कलर क्या होगा आप लोग का, अगर कोई खनिज है तो अब आप लोग उसको ऐसा तो नहीं है कि बस एक ही दिशा से देखोगे, उसको अलग अलग दिशा से घुमा घुमा के देखोगे कि किधर से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो जब हम लोग किसी खनिज को क्या कर देते हैं, घुमाते हैं, अलग अलग दिशा से घुमाते हैं, तो वो अलग अलग दिशा में घुमाने पे अलग अलग क्या दिखाता है, रंग दिखाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो दिखाता है आप लोग को अलग अलग कलर, तो इसी को कहा जाता है क्या, प्ले ऑफ कलर कहा जाता है, या तो फिर रंगों का खेल कहा जाता है। ठीक, तो ये जो रंगों का खेल है ये मेनली आप लोग का रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, परावर्तन अपवर्तन ये सब घटना के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोग का हीरा या डायमंड। तो हीरे को जैसे आप लोग क्या करते हैं, पकड़ के घुमाएंगे अलग अलग दिशा से, तो उसका जो कलर है वो कैसे होते जाता है, चेंज होते जाता है। आप लोग को रिफ्लेक्शन किसी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा दिखाई देगा, किसी डायरेक्शन में कम दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से हम लोग का ये प्ले ऑफ कलर है। तो अगर कोई मिनरल अगर ऐसे प्रॉपर्टी दिखाता है, गुण दिखाता है, तब उसे कहा जाएगा आप लोग का क्या, प्ले ऑफ कलर के बारे में। ठीक, तो इसी के टाइप से और मिनरल दिखाता है, जैसे हीरा एक मिनरल हो, हीरा एक आप लोग का स्टोन हो गया। तो उसी प्रकार से आप लोग का आता है लेब्राडोराइट। ठीक, तो लेब्राडोराइट ये भी आप अलग अलग डायरेक्शन से जब आप लोग घुमाएंगे तब आप लोग को अलग अलग कलर दिखाई देगा। ठीक, तो ये सब का यूज हम लोग अंगूठी अंगूठी पहनने में करते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग तराश देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन से हम लोग वो चमकीला दिखाई देता है, अलग अलग कलर का दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद आता है आप लोग को सेम इसी प्रकार से ओपल भी दिखाई देता है। ठीक, जो आप लोग का ओपल है तो ये भी आप लोग का अंगूठी अंगूठी बनाने का स्टोन के रूप में काम आता है, या तो ज्वेलरी के रूप में काम आता है। तो इसका भी गुण यही है कि जब आप लोग इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग दिशा से घुमा करके देखेंगे तो उसका कलर आप लोग को अलग अलग दिखाई देगा। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग कलर दिखाई देगा अलग अलग डायरेक्शन में, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे आप लोग,
प्ले ऑफ कलर यूज करेंगे। ठीक, तो उसके